हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्याज बैंकिंग चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों, वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। प्रीवियस क्लास में जो हमने टॉपिक्स किए थे आपने वो देख लिया। इनइक्वालिटी का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। आपके सामने एक स्लाइड आ रही है, चाणक्याज कोचिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। हम बैंकिंग की पूरी प्रिपरेशन कराते हैं और इंश्योरेंस की भी प्रिपरेशन होती है। आप कांटेक्ट करना चाहें अगर हमारे इंस्टीट्यूट में, तो आपके पास कांटेक्ट नंबर भी है आपकी स्क्रीन पर, तो आप कांटेक्ट भी प्लीज़ करिए, जिससे कि आपको हम फिजिकली और अच्छे से समझा सकें चीज़ें। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखेंगे आज की डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में क्या होता है। तो अगर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की बात करें, थोड़ा सा अगर मैं बेसिक की बात कर लूँ यहाँ पर, तो डिस्टेंस का मतलब है कि दो पॉइंट्स के बीच का जो गैप है, ये जो गैप होता है इसे हम डिस्टेंस बोल देते हैं, कि दो पॉइंट्स के बीच का जो गैप है वो डिस्टेंस कहलाता है। और डायरेक्शन हम हमेशा विद रिस्पेक्ट टू देखते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में वो चीज कहां पर है या उसके रिस्पेक्ट में कहां पर है, राइट। तो डायरेक्शन हमेशा विद रिस्पेक्ट टू देखी जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं एसबीआई क्लर्क में या एसबीआई पीओ में, वो आज हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे वेरी करता है। ठीक है, चलिए। सो आप हमारा टेलीग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हो बच्चों, आपके सामने है और यहाँ पर आपको कंटेंट मिलता रहेगा रेगुलरली। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और अप्रोच हमें किस तरीके से यहाँ पर रखनी है। तो कहा गया कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो सब लिखा ही होगा। तो क्वेश्चन हमारा यहां से शुरू होता है कि गया स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर हॉस्टल टू हर क्लासरूम। तो अपने हॉस्टल से वो क्लासरूम की तरफ जा रही है। आफ्टर वॉकिंग 16 मीटर नॉर्थ, तो इट मीन्स कि गया ने पहला जो कदम है वो 16 मीटर नॉर्थ की साइड किया है। तो यहाँ पर अगर मैं कर दूं कि 16 मीटर वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। देन शी टर्न लेफ्ट, तो अगर वो ऊपर की साइड जा रही है मीन्स नॉर्थ की साइड जा रही है, तो यहाँ से जो लेफ्ट होगा वो हमारा हमें पता है। एंड वॉक्स 10 मीटर, तो यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेके 10 मीटर चल के किसी पॉइंट पे पहुंचते हैं। देन शी टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 7 मीटर, तो अब इस पॉइंट से भी उसने क्या किया, लेफ्ट लिया और यहां से लेफ्ट लेके उसने कितना ट्रेवल किया, 7 मीटर, राइट। एंड देन टर्न टू हर राइट एंड वॉक्स 20 मीटर। अब इसका फेस इस साइड है, तो इस पॉइंट पर जाकर लेफ्ट और राइट क्या है वो डिसाइड होगा। तो यहां से जो राइट है वो इधर की साइड होने वाला है, राइट, मतलब राइट। तो इधर से जो है वो 20 मीटर आप ऐसे जाओगे राइट में और ये यहां पर जाके रुक गई, राइट। फाइनली शी टर्न्स टू हर राइट एंड वॉक्स 12 मीटर। अब यहां से राइट ऊपर की साइड होगा, अगर आप इसका फेस इधर कर देते हो तो उस अकॉर्डिंग फेस जो मतलब जो राइट होगा वो ऊपर की साइड होगा। कितना गए, 12 मीटर। तो यहां से अगर 12 मीटर जाते हैं इट मीन्स कि पहले ये 7 कवर करेंगे हम और उसके ऊपर 5 और एक्स्ट्रा जाएंगे, तो राइट। तो ये ऐसे करके 12 मीटर हम जाते हैं और यहाँ पर क्लासरूम पहुंच जाते। तो यहाँ पर क्या है, क्लासरूम है और यहाँ पर हमारा क्या है, हॉस्टल। तो हमारा जो डायग्राम बना या फिर जो उसका ट्रेवलर पाथ था वो कुछ इस तरीके से बना, राइट। अब इसके ऊपर पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज गया फेसिंग एट द फाइनल पोजीशन। तो जब वो फाइनल पोजीशन पर पहुंची, फाइनल पोजीशन मतलब क्लासरूम, फाइनल पोजीशन मतलब क्लासरूम, तो जब वो क्लासरूम तक पहुंची है तब क्लासरूम में पहुंचते समय उसका फेस किधर था। तो क्लासरूम में पहुंचते समय इसका फेस ऐसे था ऊपर की साइड, और इस साइड में हमारे पास कौन सी डायरेक्शन होती है आपको पता होगा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ। तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ। तो क्लासरूम में जब वो पहुंची तो उसका फेस नॉर्थ की साइड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ गया टर्न्स टू हर राइट एंड वॉक्स 30 मीटर फ्रॉम द क्लासरूम, अगर गया यहां से राइट टर्न लेती है और 30 मीटर चलती है, 30 मीटर का मतलब 20 ये और 10 ये, तो इसका मतलब वो हॉस्टल के बिल्कुल इन लाइन में कहीं ऊपर आ जाएगी, इस पॉइंट तक पहुंच जाएगी, तो कैंटीन पहुंच जाती है, उस पॉइंट पे कैंटीन है, ठीक है। तो देन हाउ फार इज गयाज हॉस्टल फ्रॉम कैंटीन। तो आपको बोला गया कि अब कैंटीन और ये क्या है, हमारे पास कैंटीन है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा हमें वो निकाल। तो ये आपको पता है 16 है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 5। देखो 12 था, यहां से यहां तक 12 है, यहां से यहां तक 12 है, ये वाला 7, तो ये बचा हुआ कितना हुआ, 5, राइट। तो ये 5 तो ये वाला भी 5, तो ये 16 और ये 5 कितना हो गया हमारा 21
मीटर। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास 21 मीटर का? यस, ऑप्शन नंबर ए 21 मीटर इज द करेक्ट। तो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको एसबीआई क्लर्क के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ हर क्लासरूम विद रिस्पेक्ट टू द हॉस्टल। तो विद रिस्पेक्ट टू हॉस्टल, तो हॉस्टल पे आपको खड़े होकर क्लासरूम को देखना है। तो आप कहाँ देख रहे हो? नॉर्थ और इधर वेस्ट। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आप कहीं जा रहे हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, सो ऑप्शन देखते हैं, क्या नॉर्थ वेस्ट है? यस, ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। तो आपको यहाँ पे 3 तरीके के क्वेश्चंस मिले कि एक डायरेक्शन कैसे निकालनी है, एक डिस्टेंस कैसे निकालना है, और क्वेश्चन खत्म होने के बाद भी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बोला जा सकता है कि आप राइट जाओ या लेफ्ट जाओ, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आप भेजे जा सकते हो। तो उस तरीके से आपको वहीं पर थोड़ा सा अपना करना पड़ेगा और क्वेश्चंस को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस देखो बिल्कुल सेम आएंगे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होंगे ऐसे बड़े। बस आपको ध्यान रखना है कि किसका लेफ्ट और किसका राइट है। राइट और लेफ्ट अगर ध्यान से लोगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। पॉइंट A4 इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट A5। A5 के वेस्ट में है A4। लेट सपोज A5 ये है और A4 जो है वो वेस्ट में है। ठीक है, तो वेस्ट में है कितना? 7 मीटर। तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि A4 इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ A5। ठीक है, आगे क्या है? A3 इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ A4। अब A4 के भी वेस्ट में है, अब इसका भी वेस्ट और इधर होगा, तो और इधर कर लेते हैं हम 7 मीटर। तो यहां से यहां तक 7 मीटर, और यहां पर क्या हो गया हमारा? A3। तो A3 भी क्या है? 7 मीटर वेस्ट। A2 इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ A3। तो A3 यहां पर A3 के नॉर्थ में, मतलब ऊपर की साइड, कुछ इस तरीके से 7 मीटर क्या है? A2 है, राइट। तो A2 तक हम पहुंच चुके हैं। ये वाली लाइन भी हमारी डन। कह रहा है A6 इज 14 मीटर नॉर्थ ऑफ A5। A5 ये रहा, A6 14 मीटर। 14 मीटर का मतलब थोड़ा और ऊपर तक जाएगा, मतलब ये 7 है तो 7 से डबल, तो यहाँ पर 14 मीटर ये हो जाएगा ऐसे 14 मीटर, राइट। एंड A6, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा? A6 हो गया, राइट। नेक्स्ट है, ठीक है, पॉइंट A7 इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ A6। A6 के ईस्ट में 7 मीटर। तो A6 यहाँ पे है भाई, तो यहाँ से हम 7 मीटर इधर चले जाएंगे एंड देन वी रीच्ड पॉइंट A7। तो A7 तक हम आ गए। पॉइंट A8 इज 7 मीटर साउथ ऑफ A7। तो A7 के साउथ में, साउथ मतलब नीचे डाउन, तो यहां से 7 मीटर पे आएगा। अब देखो ये 14 था तो इसके हाफ में कहीं रुक जाएगा, और इसके हाफ का मतलब है कि A2 और जो A8 होंगे वो दोनों एक सिंपल सीधी लाइन बना रहे होंगे, राइट। दोनों एक ही लाइन पर आ रहे होंगे। कितने मीटर? 7 मीटर, राइट। तो ये ऐसे बन गया। पॉइंट A1 इज, अब A1 की बात हुई, A1 बना तो है नहीं कहीं पे, राइट, इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट A2। A2 के ईस्ट में 7 मीटर। तो यहां से अगर मैं 7 मीटर बनाता हूं तो इट मींस A1 यहां पर आ जाएगा, और A1 और A4 जो है वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में बन रहे हैं। तो मेरा कुछ डायग्राम इस तरीके का बनेगा। अब इसके बेस पे मेरे पास जो क्वेश्चंस होंगे मैं उनको सॉल्व करूंगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है हमारे पास। इफ पॉइंट X इज वेस्ट ऑफ पॉइंट A8 एट डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। तो 8 के 7 मीटर वेस्ट में हम X को बना देते हैं। 8 का है हमारे पास, ये रहा। 8 के हम वेस्ट में 7 मीटर, तो मतलब यहाँ पर, राइट, ये 7 मीटर था तो X यहाँ पर कहीं पर हो जाएगा, क्लियर। यहाँ से यहाँ तक का 7 मीटर, तो इसके वेस्ट में यहीं पर आएगा, क्लियर। आगे कह रहे थे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन X एंड A5। तो A5 कहाँ है मेरे पास? ये रहा, और X ये रहा। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है ये पूरा का पूरा 14 था, यहां से यहां तक 7 है, तो बचा हुआ कितना बचा? 7 मीटर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 7 मीटर, राइट। तो उसका आंसर 7 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A2 एंड A5। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कम से कम कितना ट्रेवल करके मैं A2 और A5 के बीच में आ जा सकता हूं। तो मेरे पास A2 ये रहा और A5 ये रहा, ठीक है। तो अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, इट मींस हमें ये डायगोनल निकालना है, ये जो हाइपोटेन्यूज बनता है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, h² = p² प्लस b²। तो h² मुझे निकालना है, p² मैं मान लेता हूं 7 मीटर है मेरे पास, तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 + 7 14 का स्क्वायर, तो 49 प्लस 196, राइट। सो कितना हो जाएगा मेरे पास? 243, और h² = 243। स्क्वायर अगर मैं यहां से हटाता हूं तो यहां पर रूट लग जाएगा, तो रूट 243 मेरा कुछ ऑप्शन में आ रहा है, बट यहां पर
√243 नहीं है, नहीं एक मिनट, शायद कैलकुलेशन एरर हुआ है कुछ, 45 ही होना चाहिए, राइट 245 ही होगा। अगर हम यहाँ पर प्लस करें इसको तो 245 होगा, राइट कि इसका 4 और फिर 5, तो 245 इज द आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास √245 ऑप्शन नंबर सी में है, तो आंसर हो जाएगा √245। हाँ अगर देखो जैसे मेरा √243 मैंने कहा मेरी कैलकुलेशन एरर में, तो अगर ये होता तो हमारा आंसर हो जाता नन ऑफ दिस, बट हमारे पास ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सिमिलर ऐसे ही आएंगे, बस किसी में आपको डायरेक्टली बोल दिया जाएगा कि वो उसके राइट में, किसी में बोला जाएगा कि वेस्ट ऑफ ईस्ट ऑफ, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। पॉइंट ए इज 18 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एल। ए इज वेस्ट ऑफ एल, तो ए यहां पर, अब ये वेस्ट में है, किसके वेस्ट में है, एल के वेस्ट में है, कितना मीटर, 18 मीटर। तो एल का वेस्ट जिधर होगा हमने उधर की साइड बना दिया ए को, राइट। आगे बढ़ते हैं। ए इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ एस। ए इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ एस, तो मतलब ये एस के नॉर्थ में है 10 मीटर, तो एस यहाँ पे होगा तो नॉर्थ ऊपर की साइड होगा 10 मीटर। एस विच इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ ई। अब देखो जो विच इज लिखा है यहाँ पे, जैसे विच लिखा है तो डब्ल्यू वर्ड्स के बाद जो भी लाइन होगी वो उसके जस्ट नेबर वाले लेटर के लिए या नाम के लिए होने वाली है। तो जो आगे की लाइन है वो एस के लिए है, एस इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। तो एस जो है वो वेस्ट में है, वेस्ट में है तो इसका मतलब यहां पर कहीं पर ई होगा, कितने मीटर की दूरी पर, 8 मीटर की, राइट। तो यहां तक हो गया। पॉइंट पी इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, तो ई के 5 मीटर नॉर्थ में, तो मतलब ऊपर की साइड होगा और कहीं इधर 5 मीटर पी, तो ए और एस के बिल्कुल बीचों बीच वाली लाइन होगी वो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट क्यू इज 16 मीटर वेस्ट ऑफ पी, तो क्यू जो है वो 16 मीटर पी के वेस्ट में है, पी के वेस्ट में, तो पी के वेस्ट में मतलब 8 ये और 8 और आगे जाएगा तो ये 16 बन जाएगा, राइट। तो पॉइंट क्यू यहां पर आ गया, तो ये भी 8 हो जाएगा और ऊपर वाला ये वाला हिस्सा तो 8 है, ठीक है। तो 8 और 8 16 मीटर दूरी पर क्यू वहां से है, ठीक है। क्यू इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ आर, तो आर के नॉर्थ में 15 मीटर है। अब से यहां पर एक बात समझना, ये वाली लाइन 5 मीटर है, राइट। ए और एस के जो बिल्कुल मिड पॉइंट में है वो 5 मीटर है, तो 5 मीटर वो और 10 मीटर और नीचे जाएगा तो ये 15 मीटर यहां तक आ जाएगा। तो क्यू इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ आर, तो यहां पर हमारा आर बन जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आर विच इज 6 मीटर, अब विच फिर से आया तो ये आर के लिए होगा, तो आर इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट जी, तो जी के ईस्ट में है ये, ई के सॉरी जी के ईस्ट में है 6 मीटर, तो ये कुछ इस तरीके से, राइट। आगे बोला पॉइंट एन एन हमारे पास नहीं है अभी तक, 10 मीटर नॉर्थ ऑफ जी, तो जी के नॉर्थ में हमें 10 मीटर बनाना है। अब यहाँ पे चीज को समझना कि आपको ना डिस्टेंस का कैलकुलेशन करके चलना पड़ेगा कि कौन किसकी लाइन में आ रहा है और कौन किसकी में नहीं। देखो ये 15 था, हमें बोला 10 मीटर नॉर्थ में है, तो अगर यहाँ से 10 मीटर नॉर्थ जाते हैं तो कहीं यहाँ बीच में रुक जाएंगे, राइट। यहाँ पर कौन सा पॉइंट हो जाएगा, एन, और ये हो जाएगा 10 मीटर। अब एक चीज समझना, यहां से यहां तक का 5 था और यहां से नीचे 10 है, तो अगर मैं नीचे से 10 आता हूं तो ये वाले जो लाइन है ये n और ये जो s है ये एक सीधी लाइन में होंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन में ये दोनों होने वाले हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना कि कितना मीटर ऊपर या कितना मीटर हम नीचे गए हैं, इससे क्वेश्चन में बहुत फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है, डायरेक्शन अगर बोल दिया तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। चलिए तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन n एंड e, तो अब बोला गया है डिस्टेंस, राइट। अब डिस्टेंस बोला गया है n और e के बीच में, तो n यहां है, s यहां और e यहां, तो ये पूरा का पूरा एक ही लाइन में बनने वाला है। अगर ये एक ही लाइन में बनने वाला है तो इसका मतलब यहां से यहां तक 6, यहां से यहां तक 8 और यहां से यहां तक 8, तो 6 8 प्लस 8 तो 16 और 6 22 मीटर, तो मेरा आंसर 22 मीटर होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि 22 मीटर इज द राइट चॉइस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू क्यू। अब क्यू के रिस्पेक्ट में एल कहां है, तो क्यू पे खड़े होके मैं एल को देखूंगा। विद रिस्पेक्ट टू क्यू बोला गया, इसका मतलब क्यू मेरा सेंटर पॉइंट है और मैं एल की साइड देखूंगा। तो मैं अगर Q से L की साइड देख रहा हूं तो मैं कुछ थोड़ा सा ऐसे करके देखूंगा, थोड़ा सा टेढ़ा सा, राइट। बिल्कुल सीधा नहीं देख पा रहा हूं इधर,
क्योंकि बिल्कुल सीधा देखते तो हम पी की साइड से देखते हुए जाते, और एल जो है वो पी से ऊपर है, तो इट मीन्स कि एल थोड़ा सा ऊपर है, तो इसका मतलब क्यू से भी वो ऊपर होगा। तो ईस्ट तो नहीं होगा, राइट, नॉर्थ हो नहीं सकता क्योंकि नॉर्थ बिल्कुल इधर, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं है, तो इसलिए मेरा जो आंसर होगा वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का? यस, ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्वेश्चन के आंसर हम कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट ए इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ बी। ठीक है, अब ए जो है वो वेस्ट में है, बी के 3 मीटर। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि सिमिलर चीजें इस क्वेश्चन में चलती हैं, बस क्वेश्चन का बोलने का तरीका वो बदल लेते हैं। बी विच इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, तो जो बी है वो नॉर्थ में है सी के 4 मीटर। तो हम विच का मतलब समझ रहे हैं हम कि जो बी है उसके लिए ही आगे की लाइन बोली गई है। ठीक है, पॉइंट डी इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ सी, सी के वेस्ट में मतलब और उधर जाएगा, कितने मीटर? 6 मीटर। तो यहां से ये शुरू करते हैं 6 मीटर और यहां पर डी तक हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, हम पहुंच गए। एंड 5 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, एंड अगर यूज हुआ है, देखो अभी विच की बात समझ में आ गई, डब्ल्यू वर्ड्स की बात हमें समझ में आ गई कि बगल वाले के लिए है। अब जैसे ही एंड आया, एंड के लिए आप क्या करोगे? पॉइंट डी के लिए ही बात हो रही है। एंड का क्या है कि एंड के आगे की जो भी बात बोली जाएगी वो पहले वाले के लिए बोली जाएगी। जैसे विच या हु होता तो वो सी के लिए होती, अगर एंड है तो वो डी के लिए बोले। तो डी इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, तो डी अगर 5 मीटर नॉर्थ ऑफ ई है, डी इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, तो ऐसे बन जाएगा कि डी इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट जी इज 9 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, तो ना ही मेरे पास जी है ना ही मेरे पास एफ है, तो अभी के लिए छोड़ देते हैं इस लाइन। एफ विच इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ ई, तो अगर मैं यहां से 10 मीटर ईस्ट जाऊं तो 6 तो मुझे यही ट्रेवल करना है और थोड़ा सा एक्सटेंड करके मैं 4 मीटर जाऊंगा, तो ये 10 मीटर चलने के बाद मैं कहां पहुंच जाता हूं? एफ, एफ विच इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ ई, तो ई के ईस्ट में 10 मीटर पर एफ है, तो हम यहां तक पहुंच गए। अब मैं ये चीज बना सकता हूं, पॉइंट जी इज 9 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, तो एफ का नॉर्थ कहां है? ऊपर की साइड हो, राइट। एंड 9 मीटर से देखो यहां पे समझना, अब ये वाली जो एरिया है ये 5 मीटर का, ये वाला 4 मीटर का, तो इसका मतलब अगर एफ से ऊपर में 9 मीटर जाता हूं तो बी वाले पॉइंट तक ही पहुंच जाऊंगा, मतलब बी वाली लाइन और जो पर्सन यहाँ पर है जी, तो ये दोनों क्या है? एक सेम लाइन में होंगे ऐसे करके, राइट, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लाइन में होंगे, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा बन जाएगा। ठीक है, बस आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखना कि डिस्टेंस वहां से वहां तक का कितना था और मैं क्या इन लाइन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा ऊपर नीचे बना दो तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उस कंडीशन में, राइट, और डायरेक्शन चेंज हो गई इसका मतलब है कि आंसर गलत हो जाएगा, कि अगर कोई भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। पॉइंट बी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी, तो जी पर खड़े होकर बी को देखते हैं। जी पे खड़े होकर अगर मैं बी को देखता हूं, मुझे पता है कि एक ही लाइन पे है, तो इधर की साइड मेरी कौन सी डायरेक्शन होती है? वेस्ट डायरेक्शन होती है, तो मेरे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल सीधा ऐसे देख रहा हूं, जैसे देखो बी इधर है, जी इधर है, तो बिल्कुल इधर क्या होता है हमारा? वेस्ट होता है, हमें पता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी। ए और डी के बीच में टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें तो टोटल डिस्टेंस का मतलब कि ए और डी के बीच में जितना भी रूट है हमारा उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो 3 4 7 + 6 13, तो 3 4 और 6 को हम आपस में सम कर देंगे तो हमारा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 13। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी 13। देखो अगर टोटल डिस्टेंस लिखा है तो मैं वो चीज देखूंगा जो टोटल मैंने कवर किया है, कि मतलब मैक्सिमम मैं कितना चलाऊं। अगर सिर्फ डिस्टेंस लिखा होता तो उसका मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसका मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि टोटल डिस्टेंस बोला जाएगा तो पूरा पाथ देखना है वहां से वहां तक का, एक पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट से, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला जाता है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कम से कम कितना चल के हम दूसरे पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, वो मतलब है सिर्फ डिस्टेंस अगर लिखा आता है तो। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। तो आप यहां पर जानते हो कि जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो इट मींस कि हाइपोटेन्यूज ये बनेगा कुछ, राइट। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर मींस 9 + 16 = 25 और h² = 25। तो अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाता हूं तो यहां रूट लग जाएगा
और 25 किसका होता है, 5 का। तो मेरा आंसर कितना होना चाहिए इसका, 5 मीटर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो बच्चों मैंने आपको 10 क्वेश्चंस बताए, सिमिलर सिमिलर सी चीजें होंगी, बिल्कुल सेम ही आएंगे। 10 क्वेश्चन मैंने आपको समझाया कि कैसे कैसे आपको करना है। अब जो आगे के 2 या 3 क्वेश्चन हैं, मतलब एक ही सेट है, आपको वो होमवर्क में करना है। तो एक सेट आपका होमवर्क है, उसके जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे 2 या 3, उसके आंसर्स आप कमेंट करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा इंटरेक्शन बना रहे और मुझे समझ में आ जाए कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और आप लोगों को समझ में भी चीजें आ रही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर, आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन को पॉज करो, स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को और देखो कि आप कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। अगर डाउट आता है तो आप कमेंट करके बोल सकते हो कि सर हमें वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी चाहिए। तो अगली वीडियो जब आएगी तो उसमें हम इसके सॉल्यूशन के साथ आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसके ऊपर ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट का मतलब है यहाँ पर, देखो किसी को हो सकती है दिक्कत कि अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या है यहाँ पर सर। तो अप्रोक्सीमेट का मतलब है कि उसके आसपास का जो भी आंसर आएगा, ठीक है, दिस एंड दिस। तो आप इन क्वेश्चंस को करेंगे और इनका कमेंट भी आप आंसर जरूर करें, जिससे कि पता चल सके कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।